अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आइमा के फ्लैगशिप स्टोर जोहर टाउन में। जब आप जिन्ना हॉस्पिटल से एंट्री करते हैं, इस तरफ से आते हैं मौलाना शौकत अली रोड पे, तो आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आइमा का फ्लैगशिप स्टोर नज़र आएगा। तो अंदर चलते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्या क्या अंदर मॉडल लॉन्च हुए हैं जानने की कोशिश करते हैं बगैर किसी वेट के। 3 मॉडल के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एंट्री की है आइमा ने। आइमा 1, आइमा पल्स और आइमा स्पार्क के नाम। आज की वीडियो के अंदर हम आइमा 1 का रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या स्पेक्स हैं और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक फ़ीचर देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बैटरीज़ की बात करें तो हमें चिल्वी ब्रांड की गोल्ड ग्राफीन बैटरीज में मिलने वाली हैं, जो कि 6 इसके अंदर लगी होती हैं। यानी कि अगर 6 × 12 करें तो 72 वोल्ट हो जाते हैं। उसके अलावा 38 एम्पेयर की बैटरी है एक। और अगर इनका बैकअप कैपेसिटी देखें तो 2.736 इनका किलोवाट आवर बनता है। 3 यूनिट में ये चार्ज होंगी। चार्जिंग टाइम जो है वो 7 से 8 घंटे है। 5 एम्पेयर का चार्जर है जो कि इसके साथ हमें मिलेगा। 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम करती है। और इसके अलावा हमें वारंटी भी मिलती है जो कि 18 मंथ है या 20,000 किलोमीटर, जो भी इसमें से पहले पूरे हो जाएं। आइमा ब्रांड की BLDC हब मोटर 1500 वाट की इसके अंदर हमें मिलती है, जबकि इसकी पीक पावर 2100 वाट है। गियरलेस डायरेक्ट ड्राइव टाइप है और इसके 3 मोड हैं, इको, कंफर्ट और स्पोर्ट मोड में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 इंचज़ का इसका डायामीटर है। ग्रेडेबिलिटी यानी कि स्लॉप के ऊपर चढ़ने की इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 12 डिग्री है, 1 राइडर और 65 kg अप्रॉक्सीमेटली, जबकि इसकी 18 मंथ की हमें वारंटी भी मिलने वाली है। की फ़ीचर्स में अगर हम देखें तो हमें टॉप स्पीड इसकी जो है वो 55 से 60 किलोमीटर पर आवर मिलने वाली है। इसके अलावा मैक्सिमम माइलेज जो है वो 150 किलोमीटर इको मोड के ऊपर हमें मिलेगी। हैज़र्ड का फ़ीचर मिलेगा, रिवर्स असिस्ट का फ़ीचर मिलेगा, जबकि साइड स्टैंड सेंसर और क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर मौजूद नहीं है। और एक न्यू टेक्नोलॉजी जो कि NFC कार्ड है वो भी इसके अंदर मौजूद है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिटेशन की वजह से हम मज़ीद मेंबर्स को ऐड करने से कासिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि pakiviz.com के कम्युनिटी फोरम पर लॉगिन हो जाएं। यहां पर आपको पाकिस्तान में मौजूद हर इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार के ना सिर्फ एंड यूजर्स मिल जाएंगे, बल्कि आपके बहुत से सवालात के जवाब पहले से यहां पर मौजूद होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप इस कम्युनिटी फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडल का नेम है आइमा 1A500 ई-ट्रॉन। ई-ट्रॉन पाकिस्तान के अंदर इसका नाम रखा गया आइमा 1 के नाम से, जबकि चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इसका नाम मिलेगा A500। तो आज हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसकी आपको फ़र्स्ट लुक दिखा देता हूँ कि किस तरह की ये बाइक है, और फिर हम की से स्टार्ट करते हैं। कीज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें NFC कार्ड मिलने वाला है, ना कि रिमोट। रिमोट हमें नहीं मिलने वाला, हमें 2 NFC कार्ड मिलेंगे, एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का, और 2 साथ कीज़ मिलेंगी। कीज़ के ऊपर ब्रांडिंग जो है वो चल रही है। अगर मैं NFC कार्ड को, यहाँ पे ये बाइक ऑन है, NFC के ऊपर टच करता हूँ तो बाइक ऑफ हो जाएगी, और अगर मैं दोबारा टैप यहाँ पे करता हूँ तो बाइक जो है वो ऑन हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि किसी और जगह पे भी ऐसा होता है या कि सिर्फ NFC के ऊपर होता है। मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ इसको, सिर्फ NFC के ऊपर आएगा तो ये बाइक जो है वो ऑन या ऑफ हो सकती है। उसके बाद कीज़ के फंक्शन है इसकी। अच्छा, एक बात और भी मैं यहाँ पे बताऊँ कि इसको हम अगर NFC से ऑन करते हैं और तकरीबन 1 मिनट के लिए बिल्कुल इसे टच नहीं करते, टच करने से ये इसका जो सेंसर है वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। अगर हम इसे टच नहीं करते तो ये बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो की के फंक्शन देख लेते हैं। की के फंक्शन जो पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं सब के सेम है। अगर हम इसे राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये बाइक ऑन हो जाती है। लेफ़्ट साइड पे इसको मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें अंडर सीट स्टोरेज इसकी मिल जाती है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे भी। और अगर मैं हैंडल को लेफ़्ट मूव करके, पुश करके लेफ़्ट इसे मूव करता हूँ की को, तो ये इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये कुछ देर के बाद जैसे मैं इसे ऑफ भी करता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग में फौरी तौर पे चली जाती है, तकरीबन 5 से 10 सेकंड के बाद। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या फंक्शंस हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने बटन की ग्रिप दी है
हैंड ग्रिप के ऊपर बटन्स दिए हैं। ये पहला मॉडल है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के बटन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद नहीं है। ये टच सिस्टम है सारा यहाँ पे। इवन के ये जो हेडलाइट वाला बटन है यहाँ पे, ये भी लेफ़्ट साइड पे मूव करना है तो यहाँ पे डीआरएल की जो लाइट है, ये जो डीआरएल की लाइट एक हमें फ्रंट साइड पे मिल रही है, ये ऑन हो जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसको बंद करने का तरीका ये है कि इसको आप प्रेस कर दें। और इसी तरह अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी जो फर्स्ट लो बीम होती है, यानी कि ये इसके अंदर प्रोजेक्शन लैंप का इस्तेमाल किया गया है, तो लो बीम जो है उसको अगर मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो लो बीम ऑन हो जाती है। और इसी तरह इसको बंद करने का तरीका सिंपल ये है कि सेंटर से मैं प्रेस कर दूँ, तो जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाती है। तो ये एक नया डिज़ाइन है। इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी। तो इसी तरह मैं इसका हाई लो भी आपको पहले दिखा दूँ। मैं इसको लेफ़्ट मूव करता हूँ और साथ यहाँ से हाई बीम वाला बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे तीनों जो इसके इसके जो तीनों प्रोजेक्शन लेंस हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसकी थ्रो कितनी है ये इंशाल्लाह हम आगे चल के जब इसका टेस्टिंग शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी थ्रो ग्राउंड के ऊपर कितनी बनती है। मज़ीद यहाँ पे बटन देखते हैं, रिपेयरिंग का बटन है। रिपेयर ARS का आमतौर पे बटन हमें हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो नए आ रहे हैं, ख़ास तौर पे टेल जी या आइमा के, उसके अंदर ये बटन आ रहा है एक रिपेयर का मीन के इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई है। अभी तक वैसे मैंने इसकी फंक्शनैलिटी पूरी तौर पे देख नहीं सके, हम चेक नहीं कर सके कि किसी बाइक के अंदर कोई ख़राबी आई हो और ये बटन प्रेस करने से वो ठीक हो गई हो, तो इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद इस साइड पे जो बटन है इसको प्रेस करते हैं तो हैज़र्ड, यहाँ पे मैं हैज़र्ड का आपको दिखा ही देता हूँ। फ्रंट वाली साइड से ऐसे चलने वाला है। ये थोड़ा सा साइड से जो है, इसकी जो साइड से लुक है वो ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की आती है और फ्रंट से भी आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये हैज़र्ड जो है वो इसके अंदर मौजूद है, जिससे चारों सिग्नल जो है वो चलते हैं। तो अभी मैं बैक साइड पे जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं। ये इसके रियर साइड पे, बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे भी ये जो, अच्छा यहाँ पे इसको येलो नहीं किया उन्होंने लाइट को, यहाँ पे भी बिल्कुल रेड लाइट ही चल रही है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइट चल रही है। अच्छा यहाँ तक इन्होंने लाइट दी है। अब ये देखना है कि ये लाइट बिल्कुल ऑफ है यहाँ के चलती है, जबकि ये लाइट आप देख रहे हैं ये टेल लाइट इसकी बनती है रेड कलर की और यहाँ से ये इंडिकेटर वाली लाइट है। अभी मैं इंडिकेटर को इस्तेमाल करके देखता हूँ कि शायद इसका भी कोई फंक्शन हो। यहाँ पे हैज़र्ड को ऑफ़ करते हैं हम और इंडिकेटर के ऊपर देखते हैं। इंडिकेटर के ऊपर भी अच्छा ये सिर्फ जस्ट ऑफ ही है, आगे चल के मज़ीद देखेंगे, शायद वाली बात है कि ये भी चले। उसके बाद जी यहाँ पे हमें मोड मिल जाते हैं। मोड यहाँ पे ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा। मोड के ऊपर हमें मिलता है जी, इको मोड मिलता है, कंफर्ट मोड मिलता है और हमें स्पोर्ट मोड मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें पार्किंग यानी कि पार्किंग वाला बटन भी मिलता है। अभी ये मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन पी तो नहीं चल रहा, बाइक भी चल रही है। अभी इसकी फंक्शनैलिटी में हो सकता है कोई इशू हो, लेकिन यहाँ पे इस पी के साथ पार्किंग मोड में इसको जाना चाहिए। तो ये थे जी राइट साइड वाली ग्रिप के ऊपर सारे फंक्शंस। अभी मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जो है वो हाई बीम और लो बीम के दो बटन है। उसके अलावा इंडिकेटर है, इंडिकेटर राइट, जबकि ये ऑटो है, इनको सेंटर से प्रेस करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे रिवर्स की ऑप्शन है, रिवर्स का फ़ीचर हमें मिलता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैं इसे प्रेस करके मूव करता हूँ, मेरे हाथ में अभी कैमरा है तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि इसको प्रेस करके अगर मूव करें तो ये रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे हमें एक हॉर्न का बटन भी मिलता है, ये हॉर्न का बटन है। तो डैशबोर्ड के ऊपर देख लेते हैं कि हमें फ्रंट पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पे NFC के ऊपर टैप करें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको करके दिखाया। उसके साथ हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी कुछ ऊपर शो हो रहा है। उसके अलावा हैज़र्ड है, इंडिकेटर आ जाते हैं। कम मोड जो है हमें 3 मिलते हैं, जिसके अंदर इको है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इको है, कंफर्ट है और स्पोर्ट है। जबकि यहाँ पे हमें ऑडोमीटर मिलता है। ऑडोमीटर के बाद ऊपर हमें स्पीडोमीटर मिलता है। स्पीडोमीटर स्पीड देख लेते हैं। स्पोर्ट मोड पे ये 67 को टच कर रही है, तो ये ऑन रोड हमें चेक करनी पड़ेगी कि कितनी मिलती है। उसके बाद हमें इको मोड पे तकरीबन 40 की स्पीड है और यहाँ पे कंफर्ट मोड में हमें
मिलने वाली है 56 की स्पीड। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये जो ग्रीन लाइंस बन रही हैं ये रीजन सिस्टम है जो कि इसके अंदर मौजूद है। मैं भी नोट कर रहा हूँ कि जब मैं बाइक थ्रोटल छोड़ता हूँ तो उसी वक्त जो टायर है वो रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो रीजन सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे सेल की इंडिकेशन है, एच मीन हाई, यानी कि फुल है ये। और जैसे ये अगर ये ख़त्म होता है तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या वर्डिंग आती है। मैं दोबारा इसे ऑन करता हूँ। यहाँ पे एच था और ये लो, और ये इंडिकेशन इसकी भी आएगी, हाई लो की इंडिकेशन भी आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हमें मिलती है इंडिकेशंस और भी। यहाँ पे हाई की आ रही है और सिर्फ हाई की आ रही है। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे उसकी पैमाइश कर लेते हैं। तकरीबन 10 इंच का डैशबोर्ड है। उसकी लेफ़्ट टू राइट जो है लेंथ बनती है, जबकि टॉप से अगर लेफ़्ट को हम थोड़ी सी इसकी पैमाइश करें तो ये बन जाती है तकरीबन 4 इंच। तो ये आम स्कूटर्स के अंदर जो डैशबोर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे साइज़ के अंदर थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे जी हम इसकी सीट की पैमाइश कर लेते हैं। हमें यहाँ पे जो सीट की लेंथ मिलने वाली है वो है तकरीबन 27 से 28 इंच तक हमें इसकी लेंथ मिलने वाली है। फुट प्लेट की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे जो फुट प्लेट की चौड़ाई है वो 15 से 16 इंच, तकरीबन 15 से 16 इंच। और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन यहाँ से 16 या 17 इंच की हमें लंबाई मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम अपनी पानी की बोतल या इस तरह का सिलेंडर या इस तरह की कोई भी चीज़ जो पाँव में रखी जा सके यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हम रख सकते हैं। आइमा की ब्रांडिंग जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे मौजूद है, जो कि नज़र आ रही है। मज़ीद ये कि इसके जो साइड स्टैंड है इसके अंदर सेंसर मौजूद नहीं है, लेकिन नीचे जो है प्लास्टिक का बूट मौजूद है ताकि हमारे जो फर्श वगैरह है वो किसी भी किस्म की ख़राबी से बच सकें। और यहाँ पे हमें एक अच्छी नस्ल का जो है फुट रेस्ट भी मिल रहा है। और ये यू शेप है, ऐसे गोल है, नीचे से ज़रा खाली है। और यहाँ पे उन्होंने छोटी सी एक हुक सी बनाई है पाँव के साथ, यानी कि जिसको पकड़ के और बाहर निकाला जा सकता है। शॉक्स जो हैं वो हमें यहाँ पे एडजस्टेबल मिल रहे हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन भी आ रहा है। आप इसे पकड़ के मूव कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। मैंने इसको मूव किया तो ये प्लस का मतलब कि हार्ड हो जाएंगे थोड़े से, और माइनस का मतलब ये है कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह आगे चलते हुए अगर हम मोटर को देखें, क्योंकि ये 10 इंच की का टायर का साइज़ है, तो मोटर यहाँ पे नज़र आ रही है आइमा ब्रांड। यहाँ पे आइमा ये उल्टा है, बन रहा है, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। कुछ और भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वर्डिंग हो सकती है ऊपर। ये कुछ मोटर का नंबर वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। और अगर हम टायर के ऊपर जाएं, मोटर के ऊपर इसके अलावा कुछ नहीं है। टायर को देख लेते हैं। चाओ योंग कंपनी का टायर है और ट्यूबलेस टायर है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता जाता हूँ। ये कुछ वर्डिंग है, रोटेशन है और मेड इन चाइना है। और 90/90, 90/90 यहाँ पे मैं शो कर दूंगा कि वो इंचज़ के अंदर कितना बनता है। और उसके अलावा जी 4 प्लाई के टायर हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम जो 36 psi इसके अंदर कोल्ड, मतलब कि 36 psi इसके अंदर एयर प्रेशर जो है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम लोड 190 kg यहाँ पे मेंशन है। तो बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक एलईडी लाइट भी नज़र आती है जो कि नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो करती है। उसके अलावा रिफ्लेक्टर भी हैं लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, और एक टेल बैक साइड पे रेड कलर का रिफ्लेक्टर भी मौजूद है। ऊपर आप देख रहे हैं कि इसकी जो ब्रेक लाइट है या टेल लाइट है वो किस तरह की नज़र आने वाली है। सिंपल एक पूरे का पूरा इन्होंने यहाँ पे बार सी है दी जो कि नज़र आ रही है। बैक रेस्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे बैक रेस्ट जो है वो रिमूवेबल मिलती है, यानी कि यहाँ से हम एलकी की मदद से इसको ओपन भी कर सकते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो सके आम स्कूटर के मुकाबले में। मज़ीद ये है कि यहाँ पे जो हैंड रेल है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी की है। फिनिश क्वालिटी में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये राउंड शेप में है ताकि आप जब इसको पकड़ के इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करें तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकें, जबकि बाकी जगहों पे यहाँ पे जो है स्पेस खाली है। ब्रेक्स की बात करें तो हमें फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। तो ये है जी बैक साइड पे, यहाँ पे कुछ वर्डिंग भी लिखी हुई है, जबकि ब्रांड की
इसके ऊपर आइमा की ब्रांडिंग जो है वो किसी जगह पे भी मौजूद नहीं है, लेकिन डिस्क जो है वो सेम टू सेम वही है जो कि फ्रंट साइड पे इस्तेमाल की गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो चूँकि 10 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें इसके अंदर मैक्सिमम जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है वो तकरीबन 5 इंच है। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, 5 इंच तक हमें बड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। बैटरीज चूँकि यहाँ पे अभी फुल पैक्ड है, मैं खोल के आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें ये बाइक मिल जाएगी। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि चिल्वी की बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है। गोल्ड लेबल्ड बैटरी की जो क्वालिटी है वो रखी गई है। 72 वोल्ट 38 एम्पेयर जो कि मैक्सिमम इस टाइम तक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है बैकअप, वो इसके अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जब इसकी करेंगे टेस्टिंग शुरू करेंगे तो आपको बैटरीज भी खोल के दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत किस्म का मॉडल है आइमा 1 ई-ट्रॉन A500। अंडर सीट स्टोरेज की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे काफ़ी 32 लीटर की स्पेस मिलने वाली है। इसके अंदर साइड मिरर भी पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल पैक्ड हैं अभी, और इसके अंदर चार्जर भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम चार्जर के ऊपर पहले थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं कि कितने अम्पेयर का हमें चार्जर मिलने वाला है। तो यहाँ पे वर्डिंग सारी नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, आप भी पढ़ लें। 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की बैटरी को ये चार्जर चार्ज करे, ये चार्जर बैटरीज़ को चार्ज करेगा, और रेटेड आउटपुट जो आ रही है वो 5 एम्पेयर है, यानी कि 5 एम्पेयर का ये चार्जर है। और मैं समझता हूँ कि 6 एम्पेयर से ज़्यादा वैसे ही नहीं लगाना चाहिए, या उससे भी थोड़ा सा स्लो है, जो कि बहुत ज़रूरी है बैटरीज़ की लाइफ के लिए। तो यहाँ पे स्पेस जो है वो हमें नज़र आ रही है। इसके अंदर हमें आइमा की कुछ ये डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी यूज़र मैनुअल है और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। ये इसके अंदर से ही यहाँ पे देखें आप, डायमेंशंस भी हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिखी हुई है। हेलमेट की अगर बात करें तो मीडियम साइज़ का, बल्कि मीडियम से भी बड़ा हेलमेट इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ आ सकता है, काफ़ी स्पेस बनती है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे चीज़ एक दिखाऊं कि इन्होंने, ये पहली चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस जाली के साथ बनाई है कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ कोई इस तरह की चीज़ें जो कि अंदर आपने नहीं रखनी, यहाँ पे रखनी है, तो वो आप बहुत ही आसानी के साथ रख सकते हैं। उसके अलावा ये सील्ड होती है, यहाँ पे गैस किट आपको नज़र आ रही है, तो जैसे ये बंद होती है सीट जैसे ही क्लोज़ करते हैं तो ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाती है, इसके अंदर पानी नहीं जाता, क्योंकि ये जो है इसके बैक साइड पे आ जाती है। यहाँ पे आपको कुछ सुराख भी नज़र आ रहे हैं इन केस अगर पानी चला भी जाए। ये देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इसके नीचे ये जो नट पेच नज़र आ रहे हैं उनके अंदर भी सुराख दिए गए हैं कि अगर इन केस पानी चला भी जाए तो वो यहाँ से निकल जाए। यहाँ पे एक ब्रेकर भी मिल रहा है हमें, ताकि किसी भी किस्म के शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचा जा सके। ब्रेकर के ऊपर देख लेते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे D45 और ये 12 वोल्ट और 12 से 100 वोल्ट इस तरह की वर्डिंग यहाँ पे मौजूद है। और एक और चीज़ भी कि इन्होंने इसके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर भी दिया है, जो कि ये भी इस बाइक के अंदर काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हमें मिली है। एक कवर यहाँ पे मिला है, एक ये जाली सी जो इन्होंने दी है सीट के नीचे। उसके अलावा ये जो बटन है, इनका जो स्टाइल है या डिज़ाइन है, ये पुश या टच बटन है, ऑलमोस्ट टच ही है। और यहाँ पे भी हमें ऑटो मिलता है, हेडलाइट का बटन, जैसा कि हमें इस साइड पे इंडिकेटर का बटन मिलता था वैसे ही इस साइड पे भी उन्होंने दिया है। चार्जिंग की हम बात करें तो हमें यहाँ पे पुश बटन करके यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है, यहाँ से हम अपने स्कूटर को चार्ज करेंगे। तो ये भी एक नया डिज़ाइन है, यहाँ से पुश करके। ये मुझे लगता है कि 1 या 2 स्कूटर्स में मैंने देखा है ये वाला डिज़ाइन, तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। कलर्स की बात करें इसके अंदर तो हमें वाइट कलर मिलने वाला है, ब्लैक कलर मिलने वाला है, और ब्लैक के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्डन टच इन्होंने दिया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत किस्म का नज़र आ रहा है। गोल्डन टच के साथ इन्होंने ब्लैक कलर को लॉन्च किया है। ब्लू कलर हमें मिलने वाला है, ब्लू के ऊपर भी ब्रांडिंग आइमा की सब चल रही है। उसके अलावा हमें ग्रे कलर मिलने वाला है, और सबसे बढ़ के एक यहाँ पे ग्रीन, ये ऑलिव ग्रीन कलर है, ये भी बहुत ही खूबसूरत, यानी कि हमें 5 कलर मिलने वाले हैं, 1 2 3 4 और ये ब्लू 5। तो ये था जी इसका फर्स्ट लुक रिव्यू A500 आइमा 1 ई-ट्रॉन। पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च हो चुकी है, 2 लाख
60,000 रुपये इसकी प्राइस है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का मॉडल है। आइमा चाइना के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 की गेम में यारिया और आइमा चलते हैं। तो इसी तरह मैं इसका आपको एक ओवरलुक दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से हम इसे देखते हैं कि कितना खूबसूरत किस्म का मॉडल जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है।